बिहार में अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। एक तरफ करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले सब रजिस्ट्रार को सरकार ने नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो दूसरी तरफ राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने वाले अंचल अधिकारी यानी कि सीओ साहब पर विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक गई है। सवाल है, आखिर बिहार में अचानक भ्रष्ट अधिकारियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हो रही है? क्या यह सिर्फ कुछ अधिकारियों तक सीमित मामला है या फिर पूरे सिस्टम की सफाई का बड़ा अभियान शुरू हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा शिकंजा कस दिया है कि अब वर्षों से जमे भ्रष्ट अधिकारी एक एक करके कानून के दायरे में आ रहे हैं? आज अंदर की बात में हम आपको बताएंगे कि कैसे बिहार में राजस्व विभाग के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और क्यों यह कार्रवाई पूरे राज्य में एक बड़ा संदेश बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और शुरू करते हैं आज की अंदर की बात। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में इन दिनों एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार लंबे समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख की बात करती रही, लेकिन अब जमीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जो सम्राट चौधरी के बनने के बाद जो सच्चाई सामने आ रही है, जो मुख्यमंत्री वो बने हैं, उसके बाद वो बताती है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े स्तर पर सफाई अभियान शुरू हो चुका है। इस अभियान के केंद्र में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल हैं। सूत्रों और विभागीय गतिविधियों को देखें तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार, लापरवाही और पद के दुरुपयोग के मामलों पर अब किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है और इसी कड़ी में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है एक ऐसे सब रजिस्ट्रार पर जिसके घर से करोड़ों की संपत्ति और लाखों की नकदी बरामद हुई थी। बिहार सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे सब रजिस्ट्रार मणि रंजन को सरकार की जो सेवा है उसे बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। मणि रंजन वर्तमान में अवर निबंधक सह सहायक निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय मगध प्रमंडल में पदस्थापित थे, लेकिन उनकी पहचान एक ईमानदार अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि आय से अधिक संपत्ति के आरोपी अधिकारी के रूप में बनी। साल 2021 में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने मणि रंजन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। इसके बाद जो खुलासे हुए उन्होंने पूरे बिहार को चौंका दिया। 17 दिसंबर 2021 को समस्तीपुर, पटना और मुजफ्फरपुर, इन तीनों जगहों के साथ साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की गई और जब जांच एजेंसियों ने दरवाजे खोले तो अंदर से ऐसा खजाना मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। करीब 43,50,000 रुपए नकद बरामद हुए। पटना स्थित आवास से 60 लाख रुपए कैश मिले, मुजफ्फरपुर के आवास से 12 लाख रुपए कैश मिले, समस्तीपुर से 1.5 लाख रुपए नकद मिले। लेकिन कहानी सिर्फ नकदी तक सीमित नहीं थी। जांच में करोड़ों की चल और अचल संपत्ति का खुलासा हुआ। 32 लाख रुपए के फ्लैट के दस्तावेज मिले, पत्नी के नाम पर 55 लाख रुपए का फ्लैट मिला, 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन के कागजात मिले, ससुर के नाम पर फ्लैट की जानकारी सामने आई, महंगे आभूषण, फिक्स डिपॉजिट, बीमा निवेश, रियल एस्टेट निवेश और कई बैंक खातों की जानकारी मिली। इतना ही नहीं, स्कॉर्पियो, होंडा अमेज और टाटा नेक्सन जैसी गाड़ियों का भी पता चला। और फिर सामने आया एक होटल प्रोजेक्ट, विनायक होटल, जिसके निर्माण की जानकारी जांच एजेंसियों को मिली। 2 व्यावसायिक दुकानों का भी खुलासा हुआ जहां सैलून संचालित किए जा रहे थे। जांच एजेंसियों ने साफ संकेत दिया कि सरकारी सेवा में रहते हुए मणि रंजन ने अपनी वैध आय से कहीं ज्यादा संपत्ति अर्जित की है और अब उसी मामले में सरकार ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त करके यह संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार का अंत केवल जांच से नहीं बल्कि कठोर दंड से होगा। लेकिन यह सिर्फ एक मामला नहीं है, केवल यही एक मामला नहीं है। राजस्व विभाग में कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब पटना के पाटलिपुत्र अंचल अधिकारी भी गंभीर आरोपों के घेरे में आ गए हैं। पटना जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ प्रपत्र का गठित करके सरकार को भेजने का निर्देश दिया है।
जो ये प्रपत्र क है, ये कोई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होती। ये किसी अधिकारी के खिलाफ गंभीर विभागीय कार्रवाई की शुरुआत मानी जाती है। मामला सामने आया, लोक शिकायत निवारण व्यवस्था के माध्यम से एक शिकायत दर्ज हुई, शिकायत की जांच हुई और जांच में जो निष्कर्ष निकला वो बेहद गंभीर था। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि ये जो सीओ साहब हैं, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं। राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी, सरकारी अभिलेखों में हेरफेर, दाखिल खारिज मामलों के निष्पादन में गंभीर लापरवाही और पद के दुरुपयोग के आरोप। जब जांच रिपोर्ट आई तो अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया, उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन जिलाधिकारी को उनका जवाब संतोषजनक नहीं लगा। यानी जो भी उन्होंने जवाब दिया उसमें तथ्य नहीं थे। इसके बाद अपर समाहर्ता को प्रपत्र क गठित कर सरकार को भेजने का निर्देश दे दिया गया। यानी अब औपचारिक विभागीय कार्रवाई का रास्ता खुल चुका है। निलंबन से लेकर अन्य कठोर दंड तक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि लगातार हो रही इस कार्रवाइयों का मतलब क्या है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में बिहार में जमीन, दाखिल खारिज, निबंधन और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े मामलों को, इन तमाम मामलों को लेकर के लगातार शिकायतें सामने आती रही है। लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ही यही रही है कि भाई जमीन से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार और देरी आम बात बन चुकी है। लेकिन अब सरकार इस धारणा को बदलना चाहती है, इस नैरेटिव को तोड़ना चाहती है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल लगातार विभागीय बैठकों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध सेवा पर जोर देते रहे हैं। विभागीय सूत्र बताते हैं कि मंत्री का स्पष्ट संकेत है और यह संदेश भी है कि जनता को परेशान करने वाले अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो सब रजिस्ट्रार हो, अंचल अधिकारी हो या किसी भी स्तर का कर्मचारी। यदि भ्रष्टाचार या लापरवाही साबित होती है तो कार्रवाई निश्चित होगी। यही वजह है कि विभाग के अंदर भी एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। जो अधिकारी पहले शिकायतों को हल्के में लेते थे, अब उन्हें पता है कि जांच होने पर कार्रवाई सीधे सेवा रिकॉर्ड तक पहुंच सकती है। मणिरंजन की बर्खास्तगी और पाटलिपुत्र सीओ के खिलाफ कार्रवाई के बाद पूरे राजस्व महकमे में चर्चा तेज है। कई जिलों में अधिकारी अपने पुराने मामलों की समीक्षा कर रहे हैं। लंबित दाखिल खारिज मामलों को तेजी से निपटाने की कोशिश हो रही है। राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब शिकायतों को पहले की तरह नजरअंदाज करना आसान नहीं रह गया। पहले किसी न किसी बहाने से उसे नजरअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी। अगर कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसे भी जवाब देना होगा। बिहार में चल रही ये कार्रवाई केवल 2 अधिकारियों की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी है जिसकी मांग आम लोग वर्षों से करते रहे हैं। एक तरफ करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले सब रजिस्ट्रार की बर्खास्तगी, दूसरी तरफ राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी के आरोप में घिरे अंचल अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई। दोनों घटनाएं एक ही संदेश देती हैं। बिहार में राजस्व विभाग के अंदर जवाबदेही बढ़ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अब केवल सरकारी नारा नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाली कार्रवाई बनती जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के नेतृत्व में विभाग लगातार ये संदेश दे रहा है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के लिए अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके की कार्रवाई जारी रहती है तो यह न केवल राजस्व विभाग की कार्यशैली बदल सकती है, बल्कि आम लोगों का भरोसा भी सरकारी व्यवस्था में मजबूत कर सकती है ये सारी कार्रवाई। अब देखना होगा कि ये अभियान आगे कितनी दूर तक जाता है और कितने और अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरती है। लेकिन इन तमाम कार्रवाइयों से फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को एक बड़ा संदेश दे दिया है। या तो ईमानदारी से काम कीजिए या कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।